नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और जो यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर इन सभी से। तो हरियाणा की जो आबादी है इनमें से किस प्रदेश से अधिक है? तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये ऑप्शन रहेगा डी। तो इन सभी से हरियाणा की जो आबादी है वो ज़्यादा है, सिक्किम से भी, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो कौन सा भाग है ये? रेतीला भाग, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग या शिवालिक की पहाड़ियों का भाग। तो कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है यहाँ पर? तो ये प्राकृतिक पूछा गया है, और प्राकृतिक वाला जो है ऑप्शन रहेगा सी हमारा। तो ये मैदानी भाग जो है यही यहाँ पर सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर इनमें कौन सी है? और एक ये नदियों वाला नहर वाला जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और ये नदियों वाले जो क्वेश्चन है इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी जो वीडियो बनाई गई है अलग से, तो जिसमें सभी नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कराए गए हैं। अगर आपको वे वाली वीडियो देखनी है तो इसे आप जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? गुड़गांव, पश्चिमी भाखड़ा या भिवानी नहर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी, पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल चेस्टनट मिट्टी इनमें से कहाँ पर पाई जाती है? ये है यहाँ पर रोहतक, भिवानी, यमुनानगर या फिर सिरसा जिले में। तो लाल चेस्टनट मिट्टी जो पाई जाती है ये यमुनानगर जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिणी, यहाँ पर और दूसरा कर लेते हैं हम, या फिर खाली दक्षिणी हो गया, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्वी भाग में। तो हरियाणा का कौन सा भाग है जिसमें वर्षा अधिक होती है? और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी। तो वर्षा जो है ये उत्तर पूर्वी जो भाग है इसमें अधिक होती है। ये जो हरियाणा में पंचकुला, चंडीगढ़ वाला जो क्षेत्र है, शिवालिक की पहाड़ियों वाला क्षेत्र, इसमें ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व में। तो जैसा कि हमने अभी जहाँ बात करी शिवालिक के जहाँ पर्वत श्रेणियों की, तो जो पंचकुला चंडीगढ़ वाला जो क्षेत्र है तो ये कौन सा किस क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी। तो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है इसमें ये आता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में जो भिवानी नहर है ये किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा, पूर्वी यमुना, पश्चिमी या गुड़गांव नहर से। तो ये है भिवानी नहर, और ये जो निकाली गई है ये जो हमारी भाखड़ा जो नहर है इसमें से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1940, 47, 50 और 1974 में। और एक ये सन वाला जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो ये सन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी आपको एक एग्जाम में जा देखने को जरूर मिलेगा। तो बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? तो ये हुआ था वर्ष 1947 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम, भिवाली, रोहतक, फरीदाबाद या रोहतक में? तो यहाँ पर जो इसका यही कर लेते हैं, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद या यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं, चाहे भिवानी ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी है। तो कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद जो आपने ये कृषि यंत्र जो उपकरण हैं उनके लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? खलीलपुर, दमदमा, कोटला या ये सभी? तो कौन सी झील ये हरियाणा में है? और ये जो सभी जो झीलें हैं ये या हरियाणा में है। खलीलपुर हो गया, दमदमा हो गया या फिर कोटला झील हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, हरियाणा प्रदेश के कुल कितने खंड हैं? 95, 140, 115 या 130? तो यहाँ पर जो बात करें खंडों की तो 140 खंड है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, हरियाणा को कितने मंडलों में बांटा गया है? 6, 5, 4 या 8 डिवीजनों में? तो मंडलों की बात करें तो मंडल जो है यहाँ पर 6 इसमें बांटे गए हैं, तो 6 डिवीज़न हैं। और पुलिस रेंज की बात करें तो एक नई जो सोनीपत रेंज हाल ही में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग में है? और ये भी एक क्वेश्चन जो हाल ही के एग्जाम में आया हुआ था। 38, 150, 44, 212, 50, 210 या 52, 300? तो ये कुल क्षेत्रफल, और ये रहेगा ऑप्शन बी, आसान क्वेश्चन है, 44, 212। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हरियाणा के कितने भूभाग में वन क्षेत्र हैं? 2.5, 3.58, 5% या 8.5% भाग में? तो भूभाग में वन क्षेत्र, और ये रहेंगे ऑप्शन बी वाले, 3.58% भाग में। नेक्स्ट आ जाता है जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? निगानकला, रिवासा, दलहेड़ी या इन सभी में? तो ग्रेनाइट नाम का एक पत्थर है जो इन सभी स्थानों से हमें प्राप्त होता है, निगानकला, रिवासा और दलहेड़ी से। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? तो सबसे ज़्यादा वन इनमें कहाँ पर है? हिसार में है, जींद में है, रोहतक में है या फिर यमुनानगर में है? तो ये जो यमुनानगर जो है इसमें सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर यमुनानगर हो, बिलासपुर हो, तो ये वाला क्षेत्र जो है यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भी यहीं पर माना गया है। अगर इनकी बात हम देखिए तो जो ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? शीशम के, सफेदे के, कीकर के या इन सभी के? तो कौन सा वृक्ष है जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये सभी हैं, शीशम हो गया, कीकर हो गया और सफेदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना, अभ्रक, मैग्नीज या तांबा? तो जिला रोहतक में, और रोहतक में है चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में प्रमुख रूप से किस खाद्यान्न की कृषि की जाती है? गेहूँ, चावल, चना या इन सभी की? हरियाणा में प्रमुख रूप से किस खाद्यान्न की कृषि की जाती है? और ये इन सभी की कृषि यहाँ पर होती है। गेहूँ हो गया, चावल, चना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य हुआ था तो ये कब शुरू किया गया था? 1966 में, 70, 1974 या 1989 में? तो ये कृषि विश्वविद्यालय जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, तो धान पर शोध कार्य हुआ था और ये हुआ था वर्ष 1970 में। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल है? शाहबाद, मारकंडा, बवैन, लाडवा या पेहो में? और ये जो रहेगी तो ये शाहबाद जो मारकंडा है इस स्थान पर गन्ना मिल स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की सबसे ऊंची मीनार इनमें कौन सी है? चार मीनार, कुतुब, झूलती मीनार या फिर शहीद मीनार?
तो भारत की पूछा गया यहाँ पर, और ये है कुतुब मीनार। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, हीराकुंड या नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध, और यहाँ पर है ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत की सबसे जो लंबी सुरंग इनमें कौन सी है? चेनानी नौसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, और मलगुडी सुरंग या फिर कामसेट सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग, और यह है चेनानी नौसारी सुरंग। नेक्स्ट आ जाता है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हरमिंदर साहिब में है, हम्प में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है या गोमतेश्वर में है। तो सबसे ऊंची मूर्ति जो है ये आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1917, 15, 1916 या फिर 1925 में। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय, और ये था वर्ष 1916 में। और इसी से मिलता हुआ एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, कौन सा है, ये भी आ सकता है। श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, VNDT महिला विश्वविद्यालय वनस्थली, या LSR महिला विश्वविद्यालय। तो भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, और यह ऑप्शन बी वाला SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर चंद्रमा पर मानव भेजने वाले जो प्रथम देश थे वो कौन सा था? बांग्लादेश, ब्राज़ील, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाता है वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? प्लेटो, राइट बंधु, राकेश शर्मा या क्लेमेंट एटली। तो वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, और ये थे राइट बंधु। नेक्स्ट आ जाता है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश? जापान, चीन, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। और इनमें जो रहेगा ये है ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट आ जाता है विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में आया? बौद्ध धर्म, यहूदी, सनातन या पारसी धर्म। तो विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में आया, और ये कौन सा था? तो ये था सनातन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? लाओस, दिल्ली, हिरोशिमा या अन्य। तो विश्व का प्रथम नगर था, और ये था हिरोशिमा और नागासाकी। अगर यहाँ पर दिया गया हो तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है हिरोशिमा। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश? भूटान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन। और इनमें जो है ये ऑप्शन डी वाला है चीन। नेक्स्ट आ जाता है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? एस भंडारन के श्रीलंका की थी, इंदिरा गांधी भारत की, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या गोल्डा मीर इजराइल की। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और ये जो थी तो ये ऑप्शन ए वाली रहेगी यहाँ पर, एस भंडारन के श्रीलंका। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें कौन सा है? इंडोनेशिया का है, अंडमान का है, स्कॉटलैंड का है या फिर अन्य का है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह और जो इनमें माना गया है ये इंडोनेशिया का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस एक नहीं है? भाप अंगार गैस, वाटर गैस कह देते हैं, प्रोड्यूस गैस, हॉस गैस, लाफिंग गैस जिसे कह देते हैं, और मार्स गैस। तो ईंधन गैस नहीं है, और ये जो लाफिंग गैस जो होती है जिसके उपयोग से जो व्यक्ति हंसने लग जाता है, लाफिंग गैस इसको कहा जाता है, तो ये इनमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोह या फिर गंधक। तो कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? और ये बनाता है सोडियम। नेक्स्ट है यहाँ पर फैदम एक क्या है? मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन का नाम है या फिर एक माप का नाम है। तो फैदम जो यहाँ पर नाम है ये एक मापने की इकाई है, तो यहाँ पर एक माप ही रहेगा, मेजर।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर जो रिएक्टर स्केल जो होता है इसके किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर रिएक्टर स्केल है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या सिर का तापमान। तो रिएक्टर स्केल जो है इस पर भूकंप जो ये मापा जाता है कि कितनी तीव्रता वाला भूकंप आया है। नेक्स्ट आ जाता है डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन थे। आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड या मैडम क्यूरी। तो ये डायनामाइट के जो आविष्कारक यहाँ पर माने गए हैं तो ये ऑप्शन सी वाले हैं, अल्फ्रेड नोबेल। इनके द्वारा ये नोबेल पुरस्कार जो इसकी भी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर सीपीयू से। सीपीयू का जो पूर्ण रूप में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो सीपीयू आसान क्वेश्चन है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर इनमें से एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल, याहू, बेडो या फिर वोल्फ्राम अल्फा। और कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन डी वाला जो है ये एक सर्च इंजन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक इनपुट इकाई है, माउस हो गया, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी। तो एक ये इनपुट इकाई है, ये इनपुट आउटपुट वाला जो एक क्वेश्चन है आपको ये कंप्यूटर से संबंधित देखने को मिल सकता है। तो इनमें से इनपुट इकाई है और ये जो रहेगा तो ऑप्शन डी, ये सभी माउस हो गया आपका, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सभी क्या है, इनपुट इकाई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 1 किलोबाइट, ये आपने केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी इस प्रकार से पढ़ा होगा। तो ये कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 केबी जो होती है यहाँ पर ये 1024 जो बाइट है इसके बराबर होती है। नेक्स्ट आ जाता है 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होती है। 1024 केबी के, 1024 एमबी के, 1024 जीबी या टीबी के। तो एमबी 1000 ये जो 1 एमबी जो है वो कितने बाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए 1000 केबी के बराबर। केबी 1 केबी किसके बराबर होगी, 1024 बाइट के बराबर। और 1 एमबी जो होगी वो 1024 केबी के बराबर होगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 1 जीबी। जीबी को क्या कहा जाता है, गीगाबाइट कहा जाता है। कितने बाइट के बराबर होती है, 1024 का केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी या 1024 टीबी के बराबर। तो यहाँ पर है ये जीबी के 1000, तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन रहेगा बी 1024 एमबी जो है इसके बराबर होती है 1 जीबी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये रहेगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960, 21 अक्टूबर 1951 या फिर अन्य। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1951। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। और ये रहेगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है जीडीपी से, इस के आधार पर भारत का जो स्थान है कौन सा है, 5वें नंबर का है, तीसरा है, 7वां है या फिर 13वें नंबर का है। तो जीडीपी के आधार पर भारत का जो यहाँ पर स्थान बताया गया है तो ये 7वें नंबर का बताया गया है। अगला क्वेश्चन है पीपीपी। तो पावर पेरिटी के आधार पर भारत का स्थान इनमें कौन सा है, चौथे नंबर का है, 9वें नंबर का है, 7वां या तीसरे नंबर का है। और इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन रहेगा हमारा डी, तीसरे नंबर का है। और हरियाणा में आगे इसका नाम परिवार पहचान पत्र पीपीपी। नेक्स्ट आ जाता है जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले जो स्थान कौन से देश का है, लग्जमबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर या अन्य का। तो जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर, और यहाँ जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, कतर। नेक्स्ट अंग्रेजों ने $4 शासन करो की नीति अपनाई थी तो कब, 1877, 33, 58 या 1799 में। और ये थी ऑप्शन सी वाली 1858 ईस्वी में।
नेक्स्ट आएगा इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 4, 7, 2 या 10 वर्ष। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था तो जो था ऑप्शन बी 7 वर्ष। नेक्स्ट आ जाता है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से, पूर्व एशिया, केंद्रीय एशिया या दक्षिण एशिया से। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? और ये आए थे केंद्रीय एशिया से। नेक्स्ट है किस अवधि में रामायण महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़, वैदिक या आर्य अवधि में। तो ये कौन सी अवधि थी जिसमें रामायण महाभारत की रचना हुई थी? और ये थी आर्य अवधि। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त ने। तो गुप्त समाज की स्थापना, और ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ से। तो DCM ट्रॉफी का संबंध जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, फुटबॉल से। नेक्स्ट आ जाता है माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बिलियर्ड्स, शतरंज या तैराकी से। तो माइकल फेल्प्स का जो संबंध माना गया है तो ये तैराकी से माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला जो विद्वान इनमें कौन सा था? हिटनर, जीन ब्रून्स, बेरोज या एरिस्टोफेनीज। तो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले जो विद्वान यहाँ पर माने गए हैं ये ऑप्शन रहेगा सी, H बेराज। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भूविज्ञान के जन्मदाता इनमें माना गया है पेशेल, डेविस, पेंक या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता जो यहाँ पर माने गए हैं ये रहेगा ऑप्शन ए, पेशेल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध शेल्फ से है उसी प्रकार से कपड़ों का संबंध बताना है। कपबोर्ड से है, वार्डरोब से है, ब्यूरो से या हैंगर से है। तो जैसे पुस्तक शेल्फ में रखी जाती है से कपड़े कहाँ पर कब जो बोर्ड होता है इसमें रखे जाते हैं। तो जिस प्रकार पुस्तकें शेल्फ में रखी जाती हैं तो कपड़ों का संबंध किससे है? कपबोर्ड से रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द आपने बताना है। पत्र है, स्पीड पोस्ट है, SMS है और मनी ऑर्डर है। तो इनमें से एक अलग है और अलग कौन सा है? तो अलग है यहाँ पर SMS, पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर। ये सभी डाक के माध्यम से होते हैं, लेकिन SMS क्या है? ये मोबाइल के माध्यम से भेजा जाता है। नेक्स्ट निम्न लिखित शब्दों में से विषम शब्द आपने बताना है। वर्ग फीट होता है, वर्गमूल होता है, वर्ग इंच या वर्ग मीटर। तो यहाँ पर भी एक अलग है इनमें, और ये है ऑप्शन बी वाला, वर्गमूल अलग है। ये फुट है, ये इंच है, ये मीटर है। तो वर्गमूल क्या है? ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से विषम शब्द आपने बताना है। नाक होता है, होठ होता है, गला होता है और आंखें। नाक, होठ, आंखें और गला। तो इनमें भी एक अलग है। अलग कौन सा है? तो ये गला अलग होता है। ये हमारी इंद्रियां जो है उसके अंतर्गत आते हैं, गला इनमें नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द बताना है। महासागर, कुआं, टैंक या झील। तो यहाँ पर भी एक अलग है इनमें, और अलग कौन सा है? तो महासागर होते हैं, ये सभी क्या है? पानी जो है उससे संबंधित है। लेकिन टैंक ये अलग होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अलग इनमें रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है पर धन का क्या होता है? दुरुपयोग। और लेखन का क्या होता है? धोखा, चोरी, अशुद्धि या साहित्यिक चोरी। जैसे धन का दुरुपयोग हो सकता है, ऐसे ही लेखन का क्या हो सकता है? साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट है मशहूर सरहुल महोत्सव 2022 इनमें से किस राज्य में हाल ही में मनाया गया था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा में। तो मशहूर सरहुल महोत्सव, और ये हुआ था ऑप्शन सी, झारखंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, ये शायद हो गया है। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन इसमें भी आ चुका है। तो मशहूर सरहुल महोत्सव किस राज्य में हाल ही में जो मनाया गया था? तो यहाँ पर भी जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। तो ये झारखंड जो है यहाँ पर भी मनाया जाता है और उड़ीसा इसमें भी मनाया जाता है। तो ये भी हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। और इसके अलावा जो बंगाल और मध्य भारत के जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें ये मनाया जाता है। तो ये झारखंड, उड़ीसा और जो आपका बंगाल और मध्य भारत, इस क्षेत्र में जो ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, निम्न में से किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन NXT और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या इंडिया बैंक के द्वारा? तो किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन NXT डिजिटल प्रोडक्ट संभव लॉन्च किया है? और ये जो लॉन्च किया गया है तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी, यूनियन बैंक जो है इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आपके जो CET का एग्ज़ाम है उसके लिए जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।